बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नेतृत्व अध्याय के अंदर हमने नेतृत्व की परिभाषा और नेतृत्व के परिचय को विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया और तत्पश्चात नेतृत्व की विशेषताओं को भी समझा और नेतृत्व की विशेषताओं को व्याख्या से समझने का भी प्रयास किया। उसके बाद नेतृत्व में मैंने विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने जो नेता के तमाम प्रकार के गुण को, जो अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने गुणों को विभाजित किया, इसके अंदर हमने ऑर्डवे के अनुसार, स्टॉकडिल के अनुसार, सीएल उर्विक के अनुसार, हेनरी फ्योल के अनुसार समझने का प्रयास किया। एक नेता के अंदर तमाम प्रकार के गुण कौन कौन से होते हैं उन्हें हमने समझने का प्रयास किया। जहां तक मैं समझता हूं कि आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है और आपको याद भी हो गया होगा। उसके पश्चात हमने गत वीडियो के अंदर कुछ नेतृत्व के प्रश्न रखे थे आपके सामने। उन प्रश्नों को करने के पश्चात आज जो प्रश्न बच गए हैं और जो प्रश्न हमें किस प्रकार करने हैं और उसकी भाषा शैली क्या हमें लिखनी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 3-4 प्रश्न मैं आपके सामने आज रखूंगा, कैसे हमें लिखने हैं। नेतृत्व से इससे ज्यादा कोई प्रश्न और नहीं बन सकते। इसके बाद आज के वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर नेतृत्व का एक सवाल अगर 4 से 6 नंबर का अगर आ जाए तो एक सवाल बन सकता है कि नेता के गुणों को समझाइए। विभिन्न विद्वानों के अनुसार ना होकर एक सरल भाषा में सवाल आ सकता है कि नेता के गुणों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का अगर सवाल आए तो आप आराम से विवेचना कर सकते हैं उन नेता के गुणों को जो विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने कहे। उनके अलावा और भी जो नेता के अंदर गुण होते हैं उनकी मैं आज व्याख्या समझाऊंगा, कौन कौन से गुण होते हैं। फिर उनकी जो व्याख्या होगी वो हमारा अंतिम वीडियो रहेगा, उसके अंदर पूरी व्याख्या भी हो जाएगी और वो एक प्रश्न जो अंतिम प्रश्न रहेगा वो भी बन जाएगा। इसके बाद नेतृत्व अध्याय समाप्त हो जाएगा और अगला अध्याय हमारा प्रारंभ हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि एक प्रश्न है नेता के अगर हम गुणों की और विशेषताओं की बात करें तो अलग अलग जो गुणों में से पहले हमने जो विशेषता पढ़ी, विशेषताओं के अंदर एक बात कही थी कि अनुयायी और अनुयायियों का आचरण, अनुयायी के आचरण से भी एक प्रश्न उठकर आता है कि आचरण कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, आदर्श आचरण होना चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक प्रश्न उठता है कि एक प्रबंध शास्त्री एल.एफ. उर्विक करके, जिन्होंने अनुयायियों के आचरण के संदर्भ में ही बात की थी कि अनुयायियों के संदर्भ में उन्होंने पर्टिकुलरली अनुयायियों के संदर्भ में क्या कहा कि वास्तव में अनुयायी क्या समझते हैं, अनुयायियों का क्या आचरण होता है किसी नेता के आचरण के प्रति। तो उन्होंने एक एल.एफ. उर्विक करके प्रबंध शास्त्री है, उन्होंने अनुयायियों के संदर्भ में क्या कहा, अनुयायी कैसे प्रभावित होते हैं एक नेता से, अनुयायियों के संदर्भ में उन्होंने एक बात की। तो गौर करें, अनुयायियों को केवल यह प्रभावित नहीं करता है कि अनुयायियों का आचरण नेता के प्रति क्या होता है और नेता का आचरण अनुयायियों के प्रति क्या होता है। तो एल.एफ. उर्विक ने अनुयायियों के संदर्भ में क्या बात की उसके बारे में हम बात करेंगे। अनुयायियों को केवल यह प्रभावित नहीं करता है कि उसका नेता क्या करता है, वह क्या लिखता है, बल्कि वह क्या है, वो कौन से कार्य करता है। नेता के संदर्भ में अनुयायी के संदर्भ में नेता के बारे में बताया कि अनुयायी ये सोचते हैं कि उनका नेता क्या करता है और वो क्या लिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो ये है कि बल्कि ये है कि वो क्या है, वो कौन से कार्य करता है, वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, आदि तथ्य होते हैं जो प्रभावित करते हैं अनुयायियों को। नेता के वो तथ्य, वो क्या है और वो कौन से कार्य करता है और वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो क्या है, वो खुद क्या है, उसके आदर्श क्या है, वो कौन से कार्य करता है, अतः वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये प्रभावित करते हैं अनुयायियों को। इस संदर्भ में एल.एफ. उर्विक ने अनुयायियों के संदर्भ में बात कही नेता के प्रतिपक्ष में। तो आप लिख सकते हैं कि अनुयायियों का केवल यह प्रभावित नहीं करता है कि वो उसका नेता क्या करता है, वो क्या लिखता है, बल्कि वो क्या है, वो कौन से कार्य करता है, वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, आदि तथ्य प्रभावित करते हैं। ये आप बिंदु नेतृत्व की विशेषताओं के अंदर जो अनुयायियों के आचरण के अंदर आप लिख सकते हैं। मैंने अलग से प्रश्न इसलिए बनाया ताकि आपको कोटेशन याद हो जाए। एक अनुयायी नेतृत्व की विशेषताओं के अंदर एक विशेषता ये भी है कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। विद्यार्थियों, ये जो विशेषता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। आपसे प्रश्न 2 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी आ सकता है। तो 4 नंबर का जब प्रश्न आता है तो आपको इसको विस्तारित सहित समझाना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी लैंग्वेज, भाषा जो थोड़ी बड़ी करके इसकी विवेचना करनी पड़ेगी। उस विवेचना को भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। सरल शब्दों में कहे तो सभी
तो अपना प्रश्न था कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते से आपका क्या तात्पर्य है। आप समझा सकते हैं कि सभी प्रबंधक नेता कैसे नहीं होते हैं। ये प्रश्न 4 नंबर का अगर प्रश्न आए, 2 नंबर का आए तो आपको अपने शब्दों में इसे व्याख्या से समझाना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं प्रबंधक नेता हो सकते हैं, मगर सभी जो प्रबंधक होते हैं वो नेता इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इस पर एक संस्था के अंदर प्रबंधकों पर एक नियम लागू होता है कि प्रबंधक अपने जो संस्था के अंदर जो कर्मचारी हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उन्हें वे क्या करते हैं कि अपने अधिकारों, अपने नियमों और अपने सिद्धांतों के माध्यम से कार्य करवाते हैं। उन पर विभिन्न प्रकार के अधिकार थोप कर ही कार्य करवाने की चेष्टा करते हैं। मगर एक सफल नेता होता है, एक कुशल नेता होता है, वो प्रबंध के अंदर कभी भी अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है, वो मार्गदर्शित करता है, अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व उन पर थोपता है, वो मार्गदर्शित होकर स्वेच्छा से कार्य करने की और अग्रसर होते हैं और चेष्टा करते हैं। तो ये हमारा एक सरल शब्द था। अब हम भाषा में सीखने का इसका प्रयास करेंगे। सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं होने से तात्पर्य क्या है कि नहीं होते से तात्पर्य यह है कि प्रबंधक के पास अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने हेतु अधिकार प्राप्त होते हैं। गौर करें, अंडरलाइन करें, अधिकार प्राप्त होते हैं। अतः प्रबंधक अपने अधिकारों का प्रयोग कर अधीनस्थों से कार्य करवाते हैं या फिर अपने निम्न कर्मचारियों से कार्य करवाते हैं। लेकिन एक नेता, एक सफल नेतृत्व शैली या फिर तकनीक की उपयोग कर उपयोगिता के आधार पर व्यक्तियों में स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तत्पर करवाता है और वो व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। विद्यार्थी को यह महत्वपूर्ण विशेषता है। ये एक नेतृत्व की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक विशेषता है। और हम अन्य शब्दों में ये भी अंतिम रूप में कह सकते हैं कि नेतृत्व और प्रबंध में अंतर होता है। और नेतृत्व और प्रबंध में अंतर होता है तो नेता में और प्रबंधक में भी अंतर होता है। और कहीं ना कहीं हम अंतिम रूप में कह सकते हैं कि सभी प्रबंधक नेता नहीं हो सकते। विद्यार्थियों गौर करें, इस प्रकार आप इस उत्तर को लिखने की कोशिश करें। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होने से तात्पर्य यह है कि प्रबंधकों के पास अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने हेतु अधिकार होते हैं, नियम होते हैं। अतः प्रबंधक अपने अधिकारों का या फिर नियमों का प्रयोग कर अधीनस्थों से कार्य करवाते हैं। लेकिन एक नेता सफल नेतृत्व शैली या तकनीक उपयोगिता के आधार पर व्यक्तियों में स्वेच्छा से कार्य कराने के लिए उन्हें तत्पर करता है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि नेतृत्व और प्रबंध में अंतर होता है। गौर करें। अब जो हमारा अगला प्रश्न उठेगा कि एक नेता के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा ये प्रश्न हो सकता है कि नेता के गुणों को समझाइए। नेता के गुणों के अगर हमने बात की थी तो विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग नेता के गुण बताए थे। उन गुणों को मैंने ट्रिक और टैग से आपको समझाने का प्रयास किया था। तो उसी से आपके पास 2 नंबर का प्रश्न आपके पास प्रक्षेपण हो सकता है और उस किसी एक प्रबंध शास्त्री का नाम लेकर आपसे उन प्रबंध शास्त्रियों के माध्यम से नेता के गुण पूछे जा सकते हैं। मैंने तो नेता के गुण विभिन्न प्रकार के बताए और आपकी किताब के अनुसार भी विभिन्न प्रकार के नेता के गुण हैं, मगर जो प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार जो अलग अलग नेता के गुण हैं उसमें एक प्रबंध शास्त्री का नाम पूछकर आपसे नेता के गुण पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे ट्रिक शेयर की थी और ट्रिक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों के माध्यम से अलग अलग नेता के गुण बताए थे। तो प्रश्न यह आता है कि स्टोकडिल के अनुसार नेता के गुण लिखिए। अब स्टोकडिल ने नेता के क्या गुण कहे? आपके दिमाग के अंदर तो विभिन्न प्रकार के नेता के गुण हैं। अब आप स्टोकडिल के अंदर प्रमुख रूप से जो स्टोकडिल ने क्या नेता के गुण बताए वो लिखें। तो यहाँ हम विचलित हो जाते हैं, डाइवर्शन हमारे दिमाग में आ जाता है और यहाँ हम लिखने में कहीं ना कहीं विडंबना सा महसूस करते हैं और हम लिख नहीं पाते हैं। इसलिए हमारा जो लॉजिक वाला जो फंडा था, जो ट्रिक थी, उसे हम ध्यान रखकर अगर हमारे दिमाग के अंदर वो एक चीज उभर कर सामने आती है तो हम सहचार्यवाद सिद्धांत को लागू कर वो आराम से लिख सकते हैं। तो मैं अगर लिखने की बात कहूं तो प्रश्न आता है कि स्टोकडिल के अनुसार नेता के गुण। और स्टोकडिल को अगर हम बात करें तो स्टोकडिल की बात की थी तो मैंने या डॉग के बारे में बात की थी। और डॉग के अगर मैंने बात की थी तो एक कुत्ते के बारे में मैंने बात की थी जो पुलिस के लिए अच्छा काम करता है, समाज के लिए अच्छा काम करता है, चोरों को ढूंढता है, उसके अंदर उमंग होती है, उसके अंदर पहलपन होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होता है चोरों को ढूंढने के लिए, और वो समाज के अंदर भी घूमता है, शारीरिक और संरचनात्मक भी वो अच्छा होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो गुण आपके दिमाग में ऑटोमेटिक है और आप उसके अनुसार लिख सकते हैं। तो गौर करें, स्टोकडिल डॉग उमंग होती है, उत्साह होता है। एक कुत्ते के अंदर किसी कार्य करने की क्या होती है? उमंग होती है, उत्साह होती है। गौर करें, उमंग होता है, उत्साह होता है। उमंग उत्साह होगा तो पहलपन, नए नए कार्य करने की वो चेष्टा करता है, गोष्ठी करता है।
और इच्छा शक्ति भी होती है। विद्यार्थी गौर करें, इच्छा शक्ति इतनी तत्पर होती है कि वो विभिन्न प्रकार के कार्य कर लेता है। एक सिर्फ ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, बाकी आप इन शब्दों को आराम से लिख सकते हो। और वो होगी कुत्ता अगर अच्छे समाज में कार्य करता है तो उसका प्रभुत्व बढ़ता है, प्रभुत्व क्षमता का विकास होता है। अगर प्रभुत्व बढ़ता है तो किससे बढ़ता है? दिमाग से बढ़ता है, तो बौद्धिक क्षमता। और वो कहाँ कार्य कर रहा है? समाज के लिए कार्य कर रहा है, तो सामाजिक योग्यता। और कार्य हमेशा जो करेगा वो मौलिकता और सतर्क रहकर ही करेगा, तो मौलिकता और सतर्कता की इसमें भी गुण होते हैं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होता है कार्य करने में, और शारीरिक संरचनात्मक गुण उसके अंदर होते हैं। शारीरिक ढंग से अच्छा होता है, संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव गुण विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि स्टॉकडेल ने नेता एक कुत्ते के माध्यम से अपने याद रखा। एक नेता के अंदर विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। उत्साह होती है, उमंग होती है, पहलपन होती है, शारीरिक संरचनात्मक होती है, आत्मविश्वास होता है, बौद्धिक क्षमता होती है, सामाजिकता होती है, मौलिक सक्रियता, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। तो स्टॉकडेल के अनुसार नेता के जो गुणों को हमने समझा। इस प्रकार आपके सामने एक और प्रश्न उठकर सामने आता है, CL उर्विक के अनुसार नेता के गुण बताएं। देखो, इसलिए मैंने आपके सामने ट्रिक शेयर की थी ताकि आप आराम से लिख पाए और नेता के गुण याद रखें। इस नेतृत्व चैप्टर के अंदर जो नेता के बारे में विभिन्न प्रकार की जो विशेषता बताई, गुण बताए, तमाम प्रकार के प्रपंचशास्त्र बताए, इसके अंदर सिर्फ आपको एक याद रखने का ही तरीका याद रखना है। आप आराम से व्याख्या भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इतनी कोई विशेष बातें नहीं है, मगर इनके अंदर जो अलग अलग गुण विभाजित किए हैं वो याद रखना थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है। गौर करें, CL उर्विक। अब उर्विक के अंदर हमने एक उर्विकता की बात की थी। जो खेत करते हैं उसके अंदर हम खाद्य चीज जो उगाते हैं, तो उर्विक, उसके अंदर उर्विकता आती है, उर्विकता पैदा होती है, जैसे फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब खेत के अंदर उर्विकता पैदा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए, और एक चारित्रिक बल होना चाहिए, और आपकी इच्छा शक्ति भी खेत के प्रति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति, आप इच्छा शक्ति के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति अच्छी है और मस्तिष्क और लचीलोशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मस्तिष्क भी होना चाहिए खेत के अंदर जाने के लिए, हमें किस प्रकार खेती करनी, बुआई करनी है, गौर करें। तो CL उर्विक क्या कहते हैं? हमारे पास साहस होना चाहिए, चारित्रिक बल होना चाहिए, इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए कार्य करने के प्रति, और मस्तिष्क की लोचशीलता होनी चाहिए विद्यार्थी। इस प्रकार दो प्रश्न आपको मैं देता हूं कि हेनरी फ्योल ने नेता के बारे में क्या गुण बताए, हेनरी फ्योल ने नेता के बारे में क्या गुण बताए, और ओडले के अनुसार नेता के क्या गुण है, वो आप अपने हिसाब से गत वीडियो देखकर आप आराम से लिख सकते हो, किताब का भी उपयोग ले सकते हो। तो ऐसे प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। इन दो प्रश्नों को देने का मेरा तात्पर्य यही था कि इस प्रकार प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। अब जो हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रबंध में एक सफल नेता के गुण लिखिए। प्रबंध में हमारा व्यवसाय अध्ययन क्या है? प्रबंध से जुड़ा है। प्रबंध एक व्यवसाय के अंदर विभिन्न प्रकार के हम प्रबंध करके लाभों में वृद्धि करते हैं, भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। उसके अंदर एक नेता, हम राजनीतिक दृष्टि से नेता के गुण नहीं देख रहे हैं, वो उनके अंदर भी यही गुण रहते हैं, मगर हम प्रबंध यानी व्यवसाय, एक बिजनेस करने के उपलक्ष्य में हम देख रहे हैं। इसलिए हमारा प्रश्न ये उठता है, प्रबंध में एक सफल नेता के गुण लिखिए। तो आपको भ्रमित कहीं नहीं होना है। आपने आप प्रबंध देखा और आपके दिमाग में आ गया कि प्रबंध में सफल नेता गुण क्या है, हम कैसे करें? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रबंध एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखे जाए तो भी नेता के अंदर ये गुण होते हैं, और वो नेता राजनीति कर कर विभिन्न प्रकार के पद हासिल करता है, मंत्री बनता है, आगे मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और यहाँ एक जो अलग अलग संस्था के अनुसार नेता के गुण होते हैं, मगर गुण वो सेम होते हैं, मगर कार्य करने की जो चेष्टा होती है वो अलग होती है। तो प्रबंध हमारा मेन टॉपिक है व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन के अंदर क्या प्रबंध, अब प्रबंध में व्यवसाय नेता के क्या गुण होते हैं, और नेता किसी कार्य को करने, संस्था को चलाने, लाभों में वृद्धि करना, उत्पादकता बढ़ाना, विभिन्न प्रकार के वही गुण है। और वो उन गुणों को किस प्रकार इंप्लीमेंट करे, दूरदर्शिता हो उसके अंदर, स्वस्थ हो, कुशाग्र बुद्धि हो, विभिन्न प्रकार की उपयोगिता करेगा। तो यहाँ प्रबंध में एक सफल नेता के गुण में आपको भ्रमित नहीं होना है। वही जो विभिन्न प्रकार के जो गुण है वही है गुण, और इन गुणों का हम अगले वीडियो में व्याख्या से समझने का प्रयास करेंगे। तो गुण कौन कौन से हैं, आप इन गुणों को भी लिख सकते हैं, ये सेम गुण है, मगर इसमें कुछ और गुण जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार है उनको हम याद करने का प्रयास करेंगे। ये सेम गुण जो विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने दिए, वही गुण एक नेता के अंदर गुण होते हैं। और अगर आपके पास प्रश्न आए कि प्रबंध में सफल नेता के गुणों की विवेचना कीजिए, तो आप इन गुणों को लिखकर इसकी व्याख्या से समझाने का प्रयास करें। इसकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज हम इन गुणों को याद करने का प्रयास करेंगे। तो एक व्यक्ति होता है, जब वो नेतृत्व करता है तो सर्वप्रथम तो उसके अंदर स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया, यानी कि अगर अपन स्वस्थ, शरीर से भी स्वस्थ नहीं है तो क्या कार्य करेंगे? तो शरीर से पहले स्वस्थ होना चाहिए, और शरीर से स्वस्थ हम आगे कार्य कर सकते हैं। तो हमारा पहला बिंदु ही क्या रहेगा नेता का? उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। कैसा स्वास्थ्य? उत्तम। अगर स्वस्थ
स्वास्थ्य उत्तम होगा, सही होगा तो हमारे दिमाग भी अच्छा चलेगा। इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। उत्तम स्वास्थ्य होगा तो कुशाग्र बुद्धि होगी, कुशाग्र बुद्धि से हम कार्य कर सकेंगे। अगर हमारा शरीर आलस्य वक्त है, अगर हम कार्य करने में निपुण भी नहीं है और शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। एक संस्था के अंदर एक सफल नेतृत्व करने के लिए एक नेता के अंदर उसका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए और सफल स्वास्थ्य के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार का वातावरण ऐसा बना सकता है, अपने आप को उस संस्था के अंदर खड़ा रख सकता है किसी संस्था के विभिन्न लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए। तो स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए और स्वास्थ्य अगर उत्तम होगा तो बुद्धि कुशाग्र होगी और कुशाग्र बुद्धि का मतलब है कि एकदम शार्प माइंड और फटाक से कुछ चीज फैसले लेने के लिए उपयोगिता। एक विभिन्न प्रकार का एक नेता जो उचित निर्णय लेता है और एकदम अपनी बुद्धि का उपयोग कर विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए रखता है, संस्था के कर्मचारियों को बनाए रखता है, वही एक सफल नेता होता है। अंदर कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए और बुद्धि अगर कुशाग्र होगी तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब हम बुद्धि से कार्य करते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की सफलता मिलती है तो हमारा और आत्मविश्वास बढ़ता है, हम और आगे कार्य करने की और चेष्टा करते हैं। और आत्मविश्वास के साथ साथ हमारी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए किसी कार्य को करने की। और इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, कुशाग्र बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य होगा तो हम कैसे होंगे? चरित्रवान व्यक्ति होते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, चरित्रवान व्यक्तियों की दृष्टि के अंदर हम आते हैं, हम चरित्रवान व्यक्ति भी कहलाएंगे। विद्यार्थी गौर करें, चरित्रवान अगर अच्छे होंगे तो हम निर्णय क्षमता भी हमारी अच्छी होगी। निर्णय क्षमता से तात्पर्य है कि डिसीजन लेना, किस विषम परिस्थितियों में हम अपनी कुशाग्र बुद्धि के माध्यम से एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं कि अगर हमारी कंपनी असफल की ओर बढ़ रही है और हम एक अच्छा निर्णय लेकर अपनी कंपनी को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो एक उचित निर्णय लेने की क्षमता भी एक नेता के अंदर होनी चाहिए और अभिप्रेरणा की योग्यता होनी चाहिए। एक ऐसी योग्यता, एक ऐसी एलिजिबिलिटी, आप अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करें ताकि उनकी इच्छा शक्ति को जगाए और अपनी इच्छा शक्ति की आंतरिक इच्छा शक्ति को जगाकर वो विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शित अभिप्रेरित होकर कार्य करें। आप में अभिप्रेरणा की योग्यता होनी चाहिए, आप अच्छे मोटिवेटर होने चाहिए। समूह की भावना, सबको साथ लेकर कार्य करने की भावना होनी चाहिए। हितों की एकता होनी चाहिए, हित सबके समान होने चाहिए। तो हितों की एकता से तात्पर्य समूह भावना होनी चाहिए। दूरदर्शिता, फॉरवर्ड साइड थिंकिंग, यानी कि दूर का वो देखे। यूं नहीं है कि आज के समय में अपने इस तरह अपने हितों की रक्षा करे और यहाँ छोटे से कार्य को देखकर वो छोड़ दे, नहीं, संस्था के अग्रिम लाभों की ओर देखे, संस्था को आगामी इन फ्यूचर लाभ कैसे मिलेंगे, तो उन चीजों को देखना, दूरदर्शिता की उपयोगिता को देखना। मिलनसारिता, सोशिएबल होना चाहिए, लोगों से मिलना उसका कार्य होना चाहिए, अपनी संस्था के कार्यों को बढ़ाने के लिए, अपनी संस्था के लाभों को बढ़ाने के लिए वो आगे की ओर जाए और संस्था के कार्य को आगे लेकर जाए। व्यवहार और कुशलता में भी उसकी उपयोगिता अच्छी होनी चाहिए। मिलनसारिता के साथ साथ उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। वो अपने व्यवहार से लोगों को मार्गदर्शित करके अपनी स्वेच्छा से कार्य करवाने के लिए तैयार करने के अंदर उसकी एक चेष्टा होनी चाहिए। और शिक्षण और तकनीकी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की टेक्निक की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो 10 बिंदु थे प्रबंधन के सफल नेता के गुण, इनकी हम व्याख्या सहित अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने एक एलएफ और वीकनेस और यूनियन के संदर्भ में क्या बात की उसको पढ़ा। सभी प्रबंधक नेता नहीं होते, कैसे नहीं होते उसको व्याख्या सहित समझने की प्रयास की। स्टॉकडल के अनुसार नेता के गुणों को समझा, सीएल उर्विक के अनुसार नेता के गुणों को समझा और प्रबंधन में एक सफल नेता के गुणों को समझा। इसके बाद एक अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो नेता के गुणों की व्याख्या सहित चर्चा होगी। उसके बाद नेतृत्व जो हमारा टॉपिक है, अध्याय है, समाप्त होगा, इसके लेक्चर समाप्त होंगे। फिर इसके बाद अगला वो टॉपिक हम लेंगे, अच्छा सा टॉपिक जो आपको बहुत उपयोगी रहे आपके लिए विद्यार्थियों। इसलिए हम आपसे बार बार लगातार ये कह रहे हैं कि कोविड-19 के तहत इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। कहीं न कहीं हमारा सत्तर कम होता जा रहा है। हम अगर ये आज नहीं पढ़ेंगे तो हमें इन फ्यूचर बहुत दूरदर्शिता वाली जो बात वो नहीं रहेगी। विद्यार्थी गौर करेंगे, जो आप दूरदर्शिता को सोच कर करें ताकि इस समय उपयोगिता आप ले सके और आप कंठस्थ कर लें। तो आप घर बैठे भी आप सोच रहे हो कि कोविड-19 में हमारी छुट्टियां है, हम घर पे नहीं पढ़ पा रहे, बाद में पढ़ लेंगे, मगर बाद में तो आप पढ़ लोगे, कोई दोहराया नहीं है। मगर अगर आप पहले से भी पढ़ रखे हैं तो बाद में सिर्फ आपको इन पर जो समस्या उत्पन्न होगी उनसे ही हमारा वाद विवाद करना होगा। इसलिए हम तो पढ़ेंगे, पूरा प्रयास करके पढ़ेंगे, मगर आज के समय में जो उपयोगिता इसे तो हासिल करें, इसे फायदा उठाए, इसका ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को देखें, जहां प्रॉब्लम है उन्हें देख देख कर करें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बिल्कुल इनको कॉपी में लिखें और अपने नोट्स बनाएं और लगातार इन वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद।